नमस्कार दोस्तों, शिखर कंपटीशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें। आइए हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और इसमें आने वाले जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 10 प्रश्न हैं उनको हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, इस सवाल को हल करते हैं। इसमें लिखा है 8,000 रुपए पर 5% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते कैसे हैं बहुत जल्दी। तो फार्मूला बड़ा सा नहीं लगाएंगे जिसमें होता है a बराबर पी 1+r/100 होल की पावर n, उसकी जरूरत नहीं है। इसको हम लोग ट्रिक से करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, मूलधन लिख लेंगे। तो मूलधन कितना है, 8,000 रुपए। अब अगर ये साधारण ब्याज होता तो हम लोग सीधे गुणा करा देते, 5 दूनी 10%। लेकिन इसमें साधारण ब्याज नहीं निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। और हम लोगों को पता है चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा मिश्र धन पे लगता है, मूलधन पे तो लगता ही, साथ में ब्याज पर भी लगता है। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा मिश्र धन पे लगता है। तो अगर तो इसको हम क्या करेंगे, सब स्टेप फर्स्ट में इनकी दोनों की आपस में क्या करा देंगे, गुणा। तो स्टेप फर्स्ट में इनकी गुणा करा देंगे तो 5 × 2 यानी 10 हो जाएगा। और इसके बाद दशमलव लगा देंगे। पहले स्टेप में क्या करेंगे, दर की समय से गुणा कराएंगे और उसके बाद दशमलव लगा देंगे। और दूसरा स्टेप क्या है, दर का वर्ग करेंगे। तो दर का वर्ग यानी 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। इतने प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। 0 से 0 काट लेंगे और अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40, हासिल आया 4, 8 दूनी 16 और 4 20, हासिल आया 2, और 8 एकन 8। और दशमलव कै अंक के बाद लगेगा, 2 अंक के बाद दाहिने से दशमलव लगा देंगे। यानी तीसरा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक दोस्तों, इस सवाल में हमको दर दी है और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है। तो 5% दर और 2 वर्ष समय का हमने अभी चक्रवृद्धि ब्याज निकाला था। कितना आया था, 10.25%। कितना आया था, 10.25%। और साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, दर का समय से गुणा कर देंगे 10%। ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है, अंतर है। अंतर कितना दिया है, 2 रुपए। ठीक है दोस्तों, इनमें अंतर हो जाएगा 0.25%। ये बराबर कितने के है, 2 रुपए के। और मूलधन पूछा है तो हमको 100% निकालना है। कितने प्रतिशत निकालना है, 100%। तो इस प्रकार इधर हम गुणा कर देंगे कितने से, 400 से। कितने से कर दें, 400 से। अगर 25 होता तो 4 से गुणा होता, दशमलव लगा है 2 अंकों के बाद तो उतने जीरो बढ़ जाएंगे 400 से। तो इधर भी 400 से गुणा करा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 800 रुपए। इस प्रकार आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, समान होता है। इसमें 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और 2 वर्षों का साधारण ब्याज दिया है और ब्याज की दर पूछा है। तो हमने बताया है कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या समान होता है। 2 सालों का साधारण ब्याज है तो 1 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 25 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज भी 25 रुपए होगा, क्योंकि इस पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, समान होता है। अगले साल साधारण ब्याज तो उतना ही रहेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 52 में से 25 घटा दें, 27 रुपए। कितना हो जाएगा, 27 रुपए। ठीक है, हमको ब्याज की दर निकालनी है तो दर निकाल लेंगे। दर का मतलब है प्रतिशत वृद्धि। तो वृद्धि कितने की हो रही, 2 की। वृद्धि है तो हमेशा कम पर होती है, यानी नीचे 25 लिखेंगे और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव 100 से गुणा कर देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 8%। इस प्रकार पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। इस प्रश्न में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और मूलधन पूछा है। तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं, 2 साल का क्या होगा।
तो दर की समय से गुणा कराएंगे, 10 दूनी 20 और दशमलव लगाएंगे, दर का वर्ग करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, दर का वर्ग करेंगे। तो दर का वर्ग 10 का वर्ग हो जाता है 100, तो 2 जीरो लिखेंगे। इसमें 2 ही अंक लिखे जाते हैं, तीसरा अंक आगे वाले में जोड़ दिया जाता है। तो जहां 20 था वहां पर कितना हो जाएगा, 21%। कितना हो जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज 21% दिया है, कितने के बराबर दिया है, 105 के बराबर। कितने की दिया है, 105 रुपए। तो 1% हो जाएगा 5 के, और मूलधन पूछा है तो 100% निकालना है, यानी 500 रुपए। मूलधन आ जाएगा 500 रुपए। इस प्रकार चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। इसमें 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो सबसे पहले हम मूलधन लिखेंगे, कितना है 2, और दर कितनी है 4% है, समय कितना है 3 वर्ष है। तो सबसे पहला काम, इसकी आपस में गुणा करेंगे, 4 3 12, दशमलव लगा देंगे। दूसरा स्टेप क्या है, इसकी इससे गुणा करा देंगे, 12 चौक 48। और तीसरा स्टेप है, जैसे उसमें दर का वर्ग करते थे, इसमें दर का क्यूब कर देंगे, यानी 4 का क्यूब हो जाएगा 64, इतने प्रतिशत। काट पीट कर लेंगे, गुणा करा लेंगे, इसका दशमलव का अंक के बाद लगाएंगे, दाहिने से 4 अंक के बाद। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 249.7280। इसका मतलब है आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न गुना वाला है। इसमें देखिए लिखा है कि 5 वर्ष में कोई 3 गुना हो जाता है। क्या गुना हो जाता है, 3 गुना। तो पूछा है उसी दर से 27 गुना होने में कितना समय लगाएगा। तो हम 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 गुना। तो ऐसे सवालों में जो पावर होती है उसका समय से गुणा करा देते हैं। तो 5 5 3 15 वर्ष, आपका आंसर हो जाएगा 15 वर्ष, बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसमें लिखा है कौन सी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 4 गुना 2 वर्षों में हो जाएगा। तो ये इसमें याद रखिएगा, गुना वाले प्रश्नों में 2 वर्षों के लिए हम लोग वो जो है वर्गमूल निकालते हैं, 2 सालों के लिए वर्गमूल निकालते हैं, और 3 सालों के लिए घनमूल निकालते हैं। और ऐसे क्वेश्चन में गुना वाले में 1 मान के करते हैं। तो हमने मान लिया 1 था, अब 4 गुना हो गया, तो 4 गुना 4 लिख लेंगे। अब 2 वर्ष है तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। अब हम लोग दर निकाल लेंगे। तो जो प्रतिशत दर होगी, प्रतिशत दर का मतलब है प्रतिशत वृद्धि। तो हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, प्रतिशत वृद्धि। तो वृद्धि कितने की हो रही है, 1 की। वृद्धि हमेशा कम पर होती है, यानी यहां पर 1 लिखेंगे। और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव कितने से गुणा करते हैं, 100 से। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 100%। विकल्प सेकंड आपका बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, कोई धन 2 वर्षों में 4 गुना और 4 वर्षों में 9 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बतानी है। इसमें करना यह है कि जब 2 बार गुना आए तो हम लोग समय का अंतर लेते हैं। अगर समय का अंतर 2 है तो वर्गमूल निकालेंगे, और अगर 3 है तो घनमूल निकालेंगे। तो यहां पर समय में अंतर कितने का है, 2 का, तो हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो पहला गुना कितना है, 4 गुना, 4 गुना है, और दूसरा गुना कितना है, 9 गुना है। तो हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, और 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। अब हम लोग दर निकाल लेते हैं। दर का मतलब है प्रतिशत वृद्धि। क्या मतलब है, प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि कितने की हो रही है, 1 की। वृद्धि हमेशा कम पर होती है, यानी नीचे 2 लिखेंगे। इन दोनों में कम कौन है, 2। और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव 100 से गुणा कर देंगे, काट पीट कर लेंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 50%। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही। इस प्रश्न में 2 वर्षों का मिश्रधन दिया है और 3 वर्षों का मिश्रधन दिया है। तो पूछा है ब्याज की दर बताइए, 16,900 रुपए। और 3 साल का मिश्रधन कितना दिया है, 17,576 रुपए। ठीक है। तो इसमें देखिए समय का अंतर कितने का है, 2 वर्ष और 3 वर्ष। समय का अंतर कितने का, 1 वर्ष। तो 1 वर्ष में
सीधे हम लोग प्रतिशत वृद्धि निकाल लेंगे। तो प्रतिशत वृद्धि जो होगी वही दर होगी। वृद्धि कितने की हो रही है? 676 की। वृद्धि हमेशा कम पर होती है, यानी 16,900 लिखेंगे। और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव कितने से गुणा करते हैं? 100 से। दोनों जीरो काट देंगे और 169 का पहाड़ा 4 बार लगेगा। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 4%। दर जो है वो 4% बिल्कुल सही। इसमें ब्याज की दर छमाही दी है, दर 12% दी है। जब छमाही ब्याज दे होता है तो दर आधी और समय कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। तो दर आधी कर लेंगे, 12% का आधा कितना होगा? 6%। समय 1 वर्ष दिया है तो 1 वर्ष का हम दूना कर लेंगे तो हो जाएगा 2 वर्ष। और निकालेंगे ब्याज, तो 2 वर्ष का ब्याज निकालना हमने बताया है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कर देते हैं? पहला स्टेप, इन दोनों की आपस में गुणा कर देते हैं। 6 दूनी 12 दशमलव, दर का वर्ग कर देंगे तो दर का वर्ग कर देंगे 36/100। दोनों जीरो काट लेते हैं और हल कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 309 रुपए। इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों, अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आप लोग अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको पिछली वीडियो साधारण ब्याज की देखनी है तो आप ये वाली वीडियो देख ले सकते हैं। और जल्द ही आपको अगली वीडियो मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार।